नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आमतौर पर यह माना जाता है कि आप जब पत्रकारिता करते हैं तो आप कभी किसी के प्रभाव में नहीं रहिए। अगर आप प्रभाव में आते हैं तो समाज और देश के प्रति आपका जो दायित्व है वह कहीं दबाव महसूस करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपका प्रभावित होना आपके मानवीय पक्ष को मजबूत करता है और जाहिर है आपके दायित्व को वह दिशा ही देता होगा। ऐसे ही संत हैं तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी। आपके देश में बड़ी प्रतिष्ठा है और मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका बहुत सम्मान करता हूँ। धर्म का महात्म्य और मर्म क्या होता है इसकी मीमांसा आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। राष्ट्रधर्म और राजधर्म दोनों के नाभिनाल संबंधों की गहन विवेचना में आप अद्वितीय हैं। समाज का धर्म और धर्म का समाज आपस में कैसे साथ सहयोग और साहचर्य से चल सकते हैं, इस पर आपसे बड़ा टीकाकार ढूंढना मुश्किल है। आज देश की स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ है। देश मना रहा है। कई सफलताओं, संभावनाओं और चुनौतियों के बीच आगे बढ़ते भारत को आप जैसे संतों का मार्गदर्शन महान देश के संकल्प को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। मैं इंडिया न्यूज़ पर तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज प्रधानमंत्री ने देश को लाल किले के प्राचीर से संबोधित किया और यह उम्मीद जताई कि अगले वर्ष जब चुनाव होंगे तो देश उनको फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुनेगा। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को किस तरह से देखते हैं? उनका पूरा वक्तव्य मैं राणा जी, पहली बात आपको अनेक आशीर्वाद और इस 76वें स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर 1,40,00,000 भारतवासियों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मैंने आज नरेंद्र मोदी का पूरा वक्तव्य सुना, ध्यान से सुना जी। लगभग 7:30 बजे से 9 बजे तक उनका वक्तव्य चला। अच्छा लगा, सकारात्मक वक्तव्य था और मुझे लगता का पूर्ण विश्वास है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और लाल किले पर फिर ध्वजारोहण करेंगे। आपके नरेंद्र मोदी के अगले चुनाव जीतने और फिर से प्रधानमंत्री बनने का आधार क्या है? उनकी कार्य क्षमता। उन्होंने 9 वर्षों में बहुत अच्छे कार्य किए हैं जिनकी प्रशंसा होनी चाहिए। आप जानते होंगे जी, 1991 में भारत दिवालिये के कगार पर था। आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई कि आज भारत 5 आर्थिक व्यवस्थाओं में से एक हो गया है और कुछ ऐसे नीतिगत निर्णय भी लिए उन्होंने जो बहुत प्रशंसनीय हैं। जैसे कश्मीर से 370 धारा का हटना जी, 35 का हटना, ट्रिपल तलाक का समाप्त होना जी, राम जन्मभूमि का निर्णय, ऐसे कुछ बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मोदी जी को फिर लाएंगे और अभी मोदी की आवश्यकता है भी। जी। आचार्य जी, आप उद्भट विद्वान हैं। क्योंकि देखिए, एक क्षण जी, राणा जी, एक क्षण थोड़ी मैं और कहूँ। ऐसा है राणा जी, इस देश को चलाने के लिए, जैसा कि मोदी जी भी कह रहे थे, बहुत अच्छा कह रहे थे, इस देश को चलाने के लिए वही सफल हो सकता है जो परिवार निरपेक्ष हो। परिवार सापेक्ष व्यक्ति देश को नहीं चला सकता, कहीं न कहीं उसका स्वार्थ टकराता है। मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवार निरपेक्ष हैं और उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया है। इदम राष्ट्राय नमः।
आपको देश में कोई उनका दूसरा नेता ऐसा नहीं बहुत दिखता है जो आवश्यक परिवार भी है। निरपेक्ष हो? नहीं, मोदी जैसा कोई नहीं दिखता। प्रधानमंत्री इस जी। वक्तव्य से ये न माना जाए कि एक क्षण, इस वक्तव्य से ये न माना जाए कि मैं मोदी जी का कोई मुक्त वैसे प्रशंसक हूँ। यद्यपि मोदी जी की मेरी मित्रता है, इसमें दो राय नहीं, परंतु मैं वास्तविकता की चर्चा कर रहा हूँ कि इतना परिवार निरपेक्ष प्रधानमंत्री थोड़ा सा इनकी परछाई को छू सका तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। आप आचार्य जी धर्मशास्त्रों के निष्णात ज्ञाता हैं, आप उद्भट विद्वान हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, इन तीनों को देश के विकास और सामाजिक न्याय जो होता है तीनों कर जी, उन दोनों के लिए खतरा मानी। उन्होंने आज भी यह बात कही, पहले भी कहते रहे हैं। जो विरोधी दल हैं वे कहते हैं कि सरकार समाज को बांट रही है, सरकार पर आरोप लगता है। राहुल गांधी कहते हैं कि वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर के आए हैं। मोहब्बत की, उनकी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चाट की दुकान जैसी है। ऐसा क्यों? उसका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि देश को ये इसलिए कि हम तो स्वयं देख रहे हैं, देश में कोई नफरत नहीं, सब भाईचारे के साथ रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, सबको अपने अपने अधिकार के उपयोग का अवसर मिल रहा है। आप ही बताएं, यदि मोदी जी का शासन न होता तो मुस्लिम महिलाओं का कितना शोषण हो रहा था, वह उनसे कैसे मुक्त हो पाती। जी, अनेक ऐसे कार्य हैं। आज हम कश्मीर में जा रहे हैं, आनंद करते हैं। पहले कश्मीर विदेश से भी कठिन लगता था, जो हमारे भारत का स्वर्ग है। लेकिन तो मणिपुर और नूह जैसी घटनाओं को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरता है। नहीं, उस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है और आज भी मोदी जी ने कहा कि सरकार इस पर अपराधियों को दंड देगी। हाँ, नूह वाले घटना पर मुझे भी बहुत आक्रोश है और मनोहर लाल खट्टर ने खेद भी व्यक्त किया है और उनकी थोड़ी सी असावधानी हुई, नहीं तो ये कांड न हो पाता। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो 140 करोड़ जब लोग हैं तो कहीं कहीं कुछ होता, पर ये होना नहीं चाहिए। सबको अपने अधिकार से जीने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा शासन का कर्तव्य होना चाहिए। जी, आपके बारे में आचार्य जी मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं। जौनपुर ज़िले के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। 2 महीने की उम्र में उसने अपनी दृष्टि गंवा दी, लेकिन उसी बच्चे ने 7 साल की उम्र में सिर्फ 60 दिन के भीतर श्री रामचरितमानस की 10,900 चौपाइयाँ और छंद याद कर लिए। उस बालक का नाम था गिरधर, जो आज आपके सामने है। समूची दुनिया आपको जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य के नाम से जानती है। आप 22 भाषाओं में बोल सकते हैं। आप बोल करके 100 से अधिक पुस्तकें और 50 से अधिक रिसर्च पेपर लिखवा चुके हैं। आपके बारे में कुछ और बातें मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन आचार्य जी, आज सबसे बड़ा संकट धर्म को मानने वालों के बीच टकराव को लेकर के है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि धर्म क्या है? अलग अलग पूजा पद्धतियां, पहनावा भर है, या उसका कोई मर्म है जिसको लोग किनारे कर देते हैं? नहीं नहीं नहीं, धर्म का देखिए, धर्म शब्द धिंग धारणे धातु से मन प्रत्यय करके बनता है। जी, धार्यते इति धर्म, जी, जो धारण किया जाए, और धारण किया जाता है अपना कर्तव्य। तो मैं मानता हूं कि अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। जिसको जो कर्तव्य मिला है, चाहे वो राष्ट्र से मिला हो, चाहे वो समाज से मिला हो, चाहे वो परिवार से मिला हो, चाहे वो अपने से मिला हो, व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए।
इसलिए गीता अध्याय 18 के 46वें श्लोक में जी भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा गुलाब के फूल से मत करो, कमल के फूल से मत करो, अपने कर्तव्य अपने कर्मों से ही मेरी पूजा करो। स्वकर्मणा तमभ्यर्ति सिद्धिम विन्दति मानव। तो अपने कर्तव्यों का पालन करना यही सबसे बड़ा धर्म है। यानी कि किसान का धर्म निभाए, सैनिक का धर्म निभाए, समाज का नागरिक होने का धर्म निभाए। आप यही कहना चाहते हैं कि आपके हिस्से में जो दायित्व आया है आप उसका निर्वहन कीजिए, यही धर्म है आपका। वो भी निष्ठापूर्वक निर्वहन कीजिए जी, केवल निर्वहन मत कीजिए। जी देखिए, तो जब हम गॉड की व्याख्या करते हैं तो उसमें 3 अक्षर हैं, GOD। जी जी का अर्थ है गो, ओ का अर्थ है ऑन, डी का अर्थ है ड्यूटी, गो ऑन ड्यूटी। गो ऑन ड्यूटी। अपने कर्तव्य का पालन करो, यही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। और जो लोग अपने कर्तव्य से विमुख रहते हैं, केवल लोगों को छलावा देने के लिए मंदिर में चले जाते हैं, वे धार्मिक थोड़े होते हैं और न उन्हें भगवान क्षमा करते हैं। आपको सुनने के लिए लाखों लाख की भीड़ जमा होती है। मैं अपने दर्शकों को थोड़ी देर और आप बता दूं आपके बारे में कि राम जन्मभूमि केस को आप जानते होंगे। इस केस में मुस्लिम पक्ष ने एक सवाल खड़ा किया और वो ये कि अगर बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा तो तुलसीदास जी जो अकबर के काल में आए उन्होंने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया। उस समय इसका उत्तर लेकर के रामभद्राचार्य जी आपके सामने हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए। वह कोर्ट जो मामले की सुनवाई कर रहा था उसमें आप हाजिर हुए और आपने तुलसीदास का जो दोहा शतक है उसके एक दोहे को जज साहब के सामने सुनाया, जिसमें बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा राम मंदिर को तोड़ने का उल्लेख है। हिंदुओं के पक्ष में उस मामले के आने में आपकी गवाही की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आचार्य जी, आजकल काशी की ज्ञानवापी की चर्चा देश में है। अदालत के फैसले से वहाँ ASI का सर्वे चल रहा है। ज्ञानवापी को लेकर के भी क्या कहीं कोई धर्म ग्रंथ में उल्लेख है या ज्ञानवापी के बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? ज्ञानवापी के संबंध में स्कंद पुराण जी, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण आदि लगभग 10 पुराणों में सैकड़ों श्लोक हैं, एक दो नहीं। और स्कंद पुराण में तो स्पष्ट कहा गया है जी कि यह शिवलिंग स्वयंभू है जो आज की भाषा में 100 फीट ऊंचा है। वहीं पर विश्वनाथ जी का मंदिर था जी, उसको तोड़ करके मस्जिद का आकार दे दिया गया। ये तो 1770 में अहल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ जी का मंदिर प्रतीक के रूप में बना दिया। इसलिए वहां ज्ञानवापी जन्म पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ज्ञानवापी का जल पीकर व्यक्ति को फिर जन्म नहीं मिलता। एक घूंट ज्ञानवापी का जल कोई पी ले तो प्रखर प्रतिभा संपन्न हो जाता है। मैंने स्वयं ने ज्ञानवापी का जल पिया है। आजाद चंद्रशेखर ने ज्ञानवापी का जल पिया था जी। तो आप मानते हैं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद जहाँ है और वजू खाना जिसके भीतर वो शिवलिंग मिलने की बात की जाती है, जिधर नंदी का मुंह है, आपकी राय है कि वहीं पहले मंदिर हुआ करता है? निश्चित वही मंदिर था ही, और शिवलिंग भी 100 फीट का था जी। तो पुराणों में इसका उल्लेख, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में उल्लेख है इसका? पूर्ण उल्लेख है। मथुरा को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है? मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारी थी, हमारी है, हमारी वहां भी प्रतीक के रूप में श्री कृष्ण का मंदिर बनाया गया है। गर्भगृह पर इनकी मस्जिद ही है। लेकिन आचार्य जी, एक और समाज का एक पक्ष ये कहता है कि जब हम बार बार जा करके इस तरह के मामलों को उकेरेंगे और फिर धर्मस्थलों को लेने की कोशिश करेंगे तो देश में सौहार्द बिगड़ेगा।
नहीं सौहार्द नहीं बिगड़ेगा। अपने अधिकार को तो लेना चाहिए ही। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अधिकार हमें चाहिए, इससे सौहार्द नहीं बिगड़ेगा बल्कि सौहार्द बनेगा। यदि वो सौहार्द की बात करते हैं तो क्या मुसलमान हमको मक्का में राम मंदिर बनाने की अनुमति देंगे? यदि वो दे रहे हों तो हम भी कृष्ण जन्मभूमि में उनकी मस्जिद की अनुमति दे देंगे। यदि उनमें साहस हो तो मैं तैयार हूं। आचार्य जी, मैं थोड़ा सा अब अलग हट रहा हूं। इस देश में संत कई बार सवालों में आ जाते हैं। संत समाज को रास्ता दिखाते हैं, वो धर्म और समाज के बीच में एक व्यवस्था स्थापित करते हैं, लेकिन वो बार बार सवालों में आते हैं। कोई भूत पिशाच टोना टोटका करता दिखता है, कोई कारोबार में उतर जाता है, कोई कदाचार के मामले में जेल चला जाता है, कहीं मठों की संपत्ति और गद्दी को लेकर के संघर्ष चलता है। आप तो संतत्व को जानते हैं, इन सब मामलों को आप कैसे देखते हैं? राणा जी जी, मैं अपने जीवन की टिप्पणी के लिए उत्तरदायी हूँ। कौन क्या कर रहा है मैं कुछ नहीं कहूँगा। संत का लक्षण यही है, संत शब्द दो शब्दों को मिलकर बना है जी, स और अंत, अर्थात जिसके चरण में बैठकर समस्याओं का अंत हो जाए, संकटों का अंत हो जाए, उसे ही तो संत कहते हैं जी। संत को शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, संत को भारतीय वाङ्मय का ज्ञान होना चाहिए। जैसे इस समय मुझको भारतीय वाङ्मय के 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं जी। और कौन क्या कर रहा है ये मैं क्या बताऊं। आपने एक बात कही है, मुझे लगता है दर्शकों को फिर से सुनना चाहिए। आचार्य जी को धर्मशास्त्रों के 1.5 लाख पन्नों का ज्ञान है, यानी कि आपको याद है। अच्छा आचार्य जी, नहीं 1.5 लाख, हाँ उसी प्रकार कंठस्थ हूं जी। आप कैसे याद रखते हैं? ये आपकी खूबी है। हम लोग भी बहुत सारी चीज़ याद करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाती। कोई मंत्र है इसका? एक बार ईश्वरी कुछ कृपा है, मैं एक बार बताऊं जी। ईश्वर की कृपा है। एक बार एक मेरे मित्र ने परीक्षा ली थी, मैं विद्यार्थी था जी। तो मेरे आचार्य ने, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे प्रोफेसर ने 1 घंटे की स्पीच दी थी और घड़ी के टाइम से पूरी स्पीच मैंने सुना डाली। यहाँ तक कि 45वें मिनट में उन्हें खांसी आई थी, वो भी मैंने दिखाई। ये तो ईश्वरीय प्रतिभा है। अयोध्या में राम लला का जो मंदिर, कहूँगा ईश्वरी जी, रामलला के मंदिर का लोकार्पण अगले वर्ष में है और उसी समय आपके जन्म का अमृत महोत्सव भी अयोध्या में मनाया जा रहा है। वो 14 से 22 जनवरी के बीच आयोजन है। प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल होंगे। राम की नगरी में आपके जन्म का महोत्सव निश्चित आपके लिए बहुत सुखद संयोग तो होगा ही। ये देखिए राणा जी, ये तो भगवान राम ही मेरा अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मैं क्या मनाऊंगा? क्योंकि उनके जन्मभूमि में मैंने गवाही दी थी, तो लगता है वो कृतज्ञता ज्ञापन वही कर रहे हैं। एक आचार्य मेरा सौभाग्य है जी। नहीं, आपकी बहुत प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है, आप संत समाज का शीर्ष हैं। जैसे आचार्य जी, राम राज्य की बात होती है, महात्मा गांधी से लेकर के आज तक वो होती ही रही है, लेकिन समाज और सत्ता दोनों मानते हैं कि राम राज्य एक आदर्श व्यवस्था है, लेकिन दोनों के आचरण में कभी यह राम राज्य का आदर्श, राम राज्य की नीतियां नहीं उतरती हैं। आप राम राज्य को कैसे देखते हैं और आज की जो व्यवस्था है उसमें क्या ऐसा है जो नहीं आ पा रहा है? आज की व्यवस्था में सबसे बड़ा जो दुखद पक्ष है, कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं कर रहा है। राम राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करता था। सब नर करहि परस्पर प्रीति,
चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। आज यदि प्रत्येक भारतीय अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक करने लग जाए ना, तो मोदी जी का सपना जो उन्होंने 25 वर्ष में देखा, 10 वर्ष में ही भारत विकसित भारत हो सकता है। अब चूंकि आपने प्रधानमंत्री का उल्लेख किया है, प्रत्येक व्यक्ति जी, और अभी मैं अयोध्या का जिक्र कर रहा था, मैं प्रत्येक, आप चूंकि कर्म की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, जैसा आप कह रहे थे अभी। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, वहां अखिलेश यादव भी हैं और इतनी सात्विकता से जी पहले आप योगी जी के बारे में बोलिए। देखिए संत योगी जी संत हैं, और संत उसे कहते हैं जो संकटों का अंत कर सके जी, और जो परिवार निरपेक्ष रहकर राष्ट्रदेव भाव की धारणा पर जा सके। तो योगी जी परिवार निरपेक्ष होकर राष्ट्रदेव भव की धारणा पे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं कहना। अच्छा, वहाँ अखिलेश यादव भी हैं, वह भी एक चुनौती है, मतलब मानते हैं कि 2024 के चुनाव में उनके साथ भी जन समर्थन होगा और अच्छी खासी संख्या उनके भी सांसदों की होगी। नहीं, ऐसा अभी तो ऐसा मुझे नहीं दिखता जी। अभी तो यही दिखता कि मोदी जी ही रिपीट करेंगे। आचार्य जी, बस मेरे पास 2 मिनट का समय है, और मैं चाहता हूं, चूंकि आपसे शब्द में कोई माहिर दूसरा व्यक्ति होगा नहीं, मैं जिन जिन नेताओं के बारे में कहूं, आप एक शब्द में उनके बारे में, यानी उनकी परिभाषा उससे हो जाए, बताने की कोशिश कीजिएगा। जैसे राहुल गांधी, ठीक है, बस पर्याप्त है। अरविंद केजरीवाल, अरे क्या कहा जाए, स्वार्थी दोषम न पश्यति। ममता बनर्जी, वो बहुत दुखद अध्याय की महिला है। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार तो पलटू बाबू है ही हैं, उनको क्या करें। शरद पवार, शरद पवार अब वृद्ध हो चुके हैं, और वह राष्ट्रभक्ति मुझे नहीं दिखती। नरेंद्र मोदी, ही इज मैचलेस। आपको लगता है कि अगली बार भी देश उन्हीं को चुन करके प्रधानमंत्री बनाएगा? निश्चित, मैं 99% आशान्वित हूं, 1% ईश्वर की कृपा पर छोड़ रहा हूं। आचार्य जी, आपने समय निकाला, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।